नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। कहता है कि तुम्हारी कहानी में जो दूरी है वही दूरी तुम्हारे मिलन को और भी खास बनाएगी। सोचो, अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाती, अगर सब कुछ तुरंत हो जाता, अगर तुम दोनों बिना किसी रुकावट के साथ होते, तो क्या तुम इस कनेक्शन की वैल्यू उसी इंटेंसिटी से महसूस कर पाते? शायद नहीं। दूरी ने तुम दोनों को दो अलग दिशाओं में भेजा, लेकिन दिल की खिंचाव एक ही दिशा में रखा, एक दूसरे की तरफ। यूनिवर्स कह दोस्तों, बस कुछ मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि आज का यूनिवर्स संदेश आपके लिए बेहद खास है। कभी कभी हमें लगता है कि दूरी एक दीवार है, एक ऐसी रुकावट जो दो लोगों को अलग कर देती है, लेकिन आज का यूनिवर्स संदेश कहता है कि तुम्हारी कहानी में जो दूरी है वही दूरी तुम्हारे मिलन को और भी खास बनाएगी। सोचो, अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाती, अगर सब कुछ तुरंत हो जाता, अगर तुम दोनों बिना किसी रुकावट के साथ होते, तो क्या तुम इस कनेक्शन की वैल्यू उसी इंटेंसिटी से महसूस कर पाते? शायद नहीं। दूरी ने तुम दोनों को दो अलग दिशाओं में भेजा, लेकिन दिल की खिंचाव एक ही दिशा में रखा, एक दूसरे की तरफ। यूनिवर्स कहती है, सेपरेशन इज नॉट रिजेक्शन, सेपरेशन इज प्रिपरेशन। तुम्हें तैयार किया जा रहा है उस मोमेंट के लिए जहां तुम दोनों का मिलना सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगा, बल्कि एक कंप्लीशन होगा। तुम्हारे दिल में जो बेचैनी है वो यूं ही नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए तुम सोचते हो, जिसको याद करते हो, जिसकी कमी तुम्हें रातों में महसूस होती है, वो भी इसी दूरी की आग में तप रहा है। यूनिवर्स दोनों को अलग अलग शेप कर रही है, ताकि जब तुम मिलो तब तुम इनकम्प्लीट नहीं बल्कि एवॉल्व वर्जन्स बनकर एक दूसरे को समझ सको। तुम्हें लगता है कि दूरी बढ़ रही है, लेकिन असल में यूनिवर्स उसी दूरी के रास्ते तुम्हें एक दूसरे तक भेज रही है। तुम सोचते हो तुम दूर हो, लेकिन एनर्जी कभी दूर नहीं होती, कनेक्शन कभी टूटता नहीं। और अगर कनेक्शन डिवाइन हो, सोल टाई हो, पास्ट लाइफ बॉन्ड हो, तो दूरी सिर्फ एक इल्यूजन बन जाती है। आज का संदेश बिल्कुल साफ है, दूरी ही तुम्हारे मिलन की वजह बनेगी, क्योंकि जिस दिन तुम मिलोगे तुम समझोगे कि हर रात की अकेलापन, हर दिन की कमी, हर पल की इच्छा, सब ने मिलकर तुम्हें उसी इंसान का महसूस करवाया जो तुम्हारे लिए बना है। ये सेपरेशन तुम्हारा टेस्ट नहीं, तुम्हारी कहानी की सबसे खूबसूरत टर्निंग पॉइंट है। बस होल्ड ऑन, यूनिवर्स इज वर्किंग। जब दो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं तो यूनिवर्स अक्सर उन्हें पहले दूर भेजती है, क्योंकि दूरी ही उनके कनेक्शन की गहराई को उजागर करती है। आज का यूनिवर्स संदेश बिल्कुल यही कहता है कि इस जन्म में तुम दोनों का मिलना इसलिए इतना खास बनेगा क्योंकि अभी जो दूरी है वही दूरी तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है। तुम शायद समझ नहीं पा रहे, लेकिन यूनिवर्स तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर भेज रही है जहां हर दिन, हर पल तुम उसका एहसास और गहराई से कर रहे हो, और वो तुम्हारा। दूरी के कारण ही तुम उसके इम्पोर्टेंस को महसूस कर पाए, उसके बिना तुम्हारे दिनों की खालीपन को समझ पाए, और उसके साथ होने की ख्वाहिश तुम्हारे दिल में और भी गहरी होती गई। इस दूरी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया कि आखिर तुम्हें वही क्यों याद आता है, क्यों वही इंसान रात के शांत पलों में तुम्हारा पहला और आखिरी ख्याल बन जाता है। वजह साफ है, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें यह एहसास दिला रही है कि जो कनेक्शन तुम्हारा उसके साथ है वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि सोल अलाइनमेंट है। तुम दोनों को अलग रखा जा रहा है ताकि जब तुम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा थोड़ा ठीक कर लो, अपने अंदर की अधूरी बातें भर लो, तब तुम एक परफेक्ट टाइमिंग पर मिलो, जहाँ कोई गलत फहमी, कोई मैच्योर स्टेप, कोई ईगो तुम्हारे बीच खड़ा न रह सके। दूरी ही वह आग है जिसमें यूनिवर्स तुम्हें तपा रही है ताकि मिलन के वक्त कोई कमी न बचे। सोचो, अगर तुम अभी मिल जाते, शायद तुम इस कनेक्शन की वैल्यू को उतना डीपली समझ नहीं पाते, लेकिन अब तुम दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हो, और यह खिंचाव रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूनिवर्स कहती है, जो दूर है वही तुम्हारी तरफ लौटने वाला है, क्योंकि सेपरेशन सिर्फ प्रेपरेशन है। ये दूरी तुम्हें अलग नहीं कर रही, ये वही रास्ता बना रही है जहां मिलन डेस्टिनी बन जाता है। आज का यूनिवर्स संदेश कहता है कि यह दूरी सिर्फ हालात की वजह से नहीं बनी, बल्कि यह एक डिवाइन प्लानिंग है जो तुम्हें और उसे एक बड़े मिलन के लिए तैयार कर रही है।
तुम सोचते हो कि उसे भी तुम्हारी याद आती होगी या नहीं, लेकिन सच तो ये है कि उसकी आत्मा भी तुम्हारी ही तरफ खींच रही है। तुम दोनों के बीच जो साइलेंट कनेक्शन है वह दूरी से टूटता नहीं, बल्कि और भी एक्टिवेट होता है। जब तुम रात को अचानक बेचैन महसूस करते हो, जब दिल भारी लगता है, जब बिना वजह उसकी याद आती है, ये सिग्नल सिर्फ तुम्हारे अंदर से नहीं, उसकी एनर्जी से भी आ रहे होते हैं। तुम दोनों के वाइब्रेशन एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, भले ही फिजिकल डिस्टेंस बहुत हो। यूनिवर्स तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम दोनों का बॉन्ड पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि सेपरेशन हमेशा सोल कनेक्शन को एम्पलीफाई करता है। ये वह दौर है जहां तुम दोनों खुद को समझ रहे हो, हीलिंग कर रहे हो और इमोशनली मैच्योर हो रहे हो। यूनिवर्स को मालूम है कि अगर तुम दोनों अभी मिल जाते तो शायद इनकम्प्लीट इमोशंस, गलत टाइमिंग या इनसिक्योरिटीज तुम्हारे बीच आ सकती थी। इसलिए यह दूरी एक्चुअली प्रोटेक्शन है, ताकि जब तुम मिलो तो ये मिलन टूटने वाला ना रहे। इसी कारण तुम्हें बार बार ऐसे साइंस दिख रहे हैं, जैसे उसका नाम कहीं अचानक दिख जाना, उसकी बर्थडे डेट बार बार सामने आना, सॉन्ग्स जो तुम्हें उसकी याद दिलाएं, या एंजल नंबर्स जैसे 111 222 7 एक साथ बार बार दिखाई देना। ये सब यूनिवर्स का तरीका है कहने का कि कनेक्शन अलाइव है, एक्टिव है और प्रोग्रेस पर है। डिस्टेंस के पीछे हिडन ब्लेसिंग यही है कि तुम दोनों के बीच का पुल अब लगातार बढ़ रहा है। वह अपने अंदर एक खामोश तड़प महसूस कर रहा है और तुम भी अपनी एनर्जी के माध्यम से उसे टच कर रहे हो। यूनिवर्स विस्पर करती है, जो आज दूर है वह कल तुम्हारे करीब आने की स्ट्रॉन्गेस्ट वजह बनेगा, क्योंकि इस बार मिलने का फैसला तुम नहीं, स्वयं किस्मत कर रही है। यूनिवर्स कहती है कि यह दूरी तुम्हारे और उसके बीच एक इम्तिहान नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां तुम दोनों बिना कहे एक दूसरे को महसूस करना सीख रहे हो। उसने भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए जो जगह बनी है वो इतनी गहरी है कि कोई दूरी उसे कम नहीं कर सकती। तुम शायद यह नहीं जानते, लेकिन जब भी वह खुद को अकेला महसूस करता है, उसकी अंदरूनी आवाज़ उसी इंसान का नाम लेती है जो उसकी सोल के सबसे करीब है, और वह नाम तुम्हारा ही है। तुम्हें लगता होगा कि वह आगे बढ़ चुका है, उसे फर्क नहीं पड़ता, पर यूनिवर्स साफ कहती है कि उसकी आत्मा तुम्हारे वाइब्रेशन से एस्केप ही नहीं कर सकती। डिस्टेंस ने उसे एक बात गहराई से समझा दी है कि तुम्हारे बिना उसका दिल कंप्लीट नहीं होता। यही वजह है कि वह कई बार तुम्हारी मेमोरीज में खो जाता है, तुम्हारी कोई छोटी सी बात याद करके मुस्कुरा देता है या अचानक इमोशनल हो जाता है। वह अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है, लेकिन दबने पर इमोशंस खत्म नहीं होते, ज्वालामुखी की तरह अंदर इकट्ठा होते रहते हैं और सही समय पर फूट पड़ते हैं। यूनिवर्स बता रही है कि उसकी लाइफ में चाहे कितने भी लोग हों, उसका हार्ट स्पेस सिर्फ एक इंसान के लिए खुला है, और वही इंसान तुम हो। कभी कभी उसे ऐसा भी लगता है कि तुम्हारे बीच की यह दूरी शायद हमेशा रहेगी, लेकिन उसी पल यूनिवर्स उसके अंदर होप डालती है, क्योंकि यह दूरी ही उसे तुम्हारी तरफ वापस खींचने की सबसे बड़ी शक्ति है। वह समझ रहा है कि तुम्हें खोने का डर उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जितना उसने सोचा था, और इसी डर ने उसके भीतर एक तड़प पैदा कर दी है, वो तड़प जो उसे एक दिन तुम्हारे पास खींच कर लाएगी। यूनिवर्स सॉफ्टली विस्पर करती है, दूरी सिर्फ पॉज है, फुल स्टॉप नहीं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस मिलने की तैयारी है। यूनिवर्स कहती है कि इस दूरी ने उसके दिल में तुम्हारे लिए जो रियलाइजेशन जगाया है वह शायद नज़दीकियों में कभी पैदा ही नहीं होता। जब तुम दोनों साथ थे या जब कम्युनिकेशन था, उसे शायद यह समझ नहीं आया कि तुम्हारा होना उसकी लाइफ में कितना बड़ा कंफर्ट, कितना बड़ा ब्लेसिंग था। लेकिन अब जब तुम्हारे और उसके बीच ये साइलेंस और दूरी खड़ी हो गई है, तभी उसे हर उस पल की कीमत समझ आने लगी है जिसे उसने हल्के में लिया था। वह अब महसूस करता है कि तुम्हारी एनर्जी ने उसकी लाइफ को कितना स्टेबलाइज किया था। तुम्हारा होना उसके केओस को शांत कर देता था। तुम्हारी बातों में एक ऐसा सूदिंग था जो आज भी उसे अंदर तक छू जाता है। डिस्टेंस ने उसे यह दिखा दिया है कि बाकी लोग सिर्फ लोग हैं, लेकिन तुम उसकी आत्मा का हिस्सा हो। वह सोचता है कि तुमसे बात किए बिना क्यों बेचैनी होती है, अचानक तुम्हारी याद क्यों सताती है, क्यों कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले पाता। ये सब इसलिए क्योंकि यूनिवर्स उसके अंदर उस अनकही सच्चाई को जागृत कर रही है कि तुम्हारे साथ उसका सोल कनेक्शन इस जन्म नहीं, कई जन्मों से चल रहा है। अब जब तुम दूर हो, उसे एहसास हो रहा है कि जिस इंसान को वह बस एक फेस समझ रहा था,
वही उसके दिल का सबसे गहरा ट्रूथ बन चुका है और इसी वजह से वह तुम्हारी तरफ खींचता चला जाता है। चाहे वह कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो, चाहे कितना भी बिजी हो, चाहे कितने ही लोग उसके आसपास हों, उसका दिल बार बार उसी जगह लौट आता है जहां उसकी सोल को शांति मिलती है। तुम। यूनिवर्स कहती है कि यह दूरी उसे बदल रही है, उसे मैच्योर कर रही है, उसे क्लैरिटी दे रही है और उसी क्लैरिटी में उसे पहली बार समझ आ रहा है कि तुमसे दूर रहना उसके लिए ऑप्शन नहीं, पनिशमेंट है। उसका दिल अब तैयार हो रहा है उस सच को स्वीकारने के लिए जिसे डिस्टेंस ने साफ कर दिया है कि वह तुम्हारे बिना पूरा नहीं, अधूरा है और यही अधूरापन एक दिन उसे तुम्हारी तरफ लौटने के लिए मजबूर कर देगा। यूनिवर्स कहती है कि इस दूरी ने उसके अंदर एक और बड़ा बदलाव लाया है। अब वो तुम्हें खोने के डर से कांपने लगा है, चाहे वो ये बात दुनिया से छिपा ले, लेकिन खुद से नहीं छिपा पा रहा। पहले उसे लगता था कि तुम हमेशा वहीं रहोगे, तुम कभी दूर नहीं जाओगे, तुम हमेशा उसकी लाइफ का हिस्सा बने रहोगे। लेकिन अब जब दूरी ने तुम्हें उससे कुछ हद तक अलग कर दिया है, तभी उसे समझ आया है कि रिश्ते अपनी जगह खुद नहीं बनाए रखते, उन्हें संभालना पड़ता है, उन्हें महसूस करना पड़ता है। वह सोचता है, क्या अगर तुम कभी सच में आगे बढ़ गए, क्या अगर कोई और तुम्हें समझ ले, तुम्हें पाले, इस ख्याल भर से उसका दिल घबराने लगता है। वह लोगों के बीच होते हुए भी तुम्हारे बिना खालीपन महसूस करता है। वह अपने काम में व्यस्त होते हुए भी उसके अंदर एक बेचैनी चलती रहती है कि कहीं तुम उससे दूर होकर गायब ना हो जाओ। ये डिस्टेंस उसे यह एहसास करा रही है कि तुम्हारी जगह किसी और से भरना नामुमकिन है, क्योंकि तुम उसका कंफर्ट नहीं, उसकी सोल की चाहत हो। उसे याद आता है कि कैसे तुम्हारी छोटी छोटी बातें, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी एनर्जी उसके दिल को स्टडी कर देती थी। और अब जब ये सब उससे दूर है, तब जाकर उसे एहसास हो रहा है कि जिसकी कमी आज इतनी अनबेरेबल लग रही है, वह इंसान सिर्फ स्पेशल नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेजेंस है। यूनिवर्स का संकेत साफ है, यह दूरी एक टेस्ट नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो उसे यह बताने के लिए लाई है कि अगर उसने तुम्हें एक्सप्रेस नहीं किया, वैल्यू नहीं किया, तो वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लेसिंग खो सकता है। इसलिए उसकी सोल अब बार बार उसे तुम्हारी तरफ खींच रही है, उसे पुश कर रही है कि वह अपने फीलिंग्स स्वीकार करे। यह डिस्टेंस एक दिन उसे मजबूर कर देगी कि वह डर को छोड़कर सच्चाई बोले, क्योंकि तुमसे दूर रहने का दर्द अब उससे सहा नहीं जा रहा और यूनिवर्स चाहती है कि वह सच आखिरकार जुबान पर लाए। यूनिवर्स कहती है कि इस दूरी ने तुम्हारे उस खास इंसान के दिल में एक ऐसी आग जला दी है जो उसे हर पल तुम्हारी ओर खींच रही है। वो चाहे जितना खुद को स्ट्रांग दिखाए, जितना अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करे, लेकिन सच यही है कि तुम्हारे बिना उसका दिल अब पहले जैसा शांत नहीं रहता। वह हर रात सोने से पहले तुम्हें याद करता है और सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल उसके दिमाग में आता है। ये डिस्टेंस उसकी सोच को बदल रही है। पहले उसे लगता था कि वो तुम्हारी इंपॉर्टेंस को समझता है, लेकिन अब जाकर उसे एहसास हुआ है कि तुम सिर्फ एक अच्छी याद नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी पर्सन हो। वह डर रहा है क्योंकि उसे महसूस हो चुका है कि उसके दिल का सबसे सच्चा, सबसे गहरा हिस्सा अब सिर्फ तुम्हारा हो चुका है। और यह डर सिर्फ खोने का नहीं, बल्कि इस बात का है कि कहीं तुम्हें पता चले बिना ही वो तुम्हारे लिए इतना गिर चुका है कि खुद को भी संभाल नहीं पा रहा। वह कई बार तुम्हें मैसेज करने की सोचता है, लेकिन फिर बैक हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं तुम उसे गलत ना समझ लो, कहीं तुम सोचो कि वो वीक है या कंफ्यूज्ड है। लेकिन यूनिवर्स उसे बता रही है कि जो कनेक्शन डिवाइन होता है उसे छुपाया नहीं जा सकता। वह तुम्हारी तरफ खींचा चला आता है क्योंकि उसकी सोल तुम्हारी एनर्जी के बिना अधूरी महसूस करती है। डिस्टेंस के हर पल ने उसे सिखाया है कि लव सिर्फ प्रेजेंस से नहीं बनता। कभी कभी सेपरेशन ही सबसे गहरा एहसास कराती है कि कौन सच में दिल में जगह रखता है। अब उसकी सोल में एक बेचैनी है, एक तड़प है जो कहती है कि अगर उसने कदम नहीं उठाया तो वह तुम्हें खो देगा। यूनिवर्स उसे पुश कर रही है, साइंस दे रही है, उसकी फीलिंग्स को जागृत कर रही है, ताकि यह दूरी ही कल तुम्हारे मिलन का सबसे बड़ा कारण बने। यूनिवर्स कहती है कि इस दूरी ने सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि तुम्हारी दोनों की सोल्स को एक नए स्तर पर कनेक्ट कर दिया है। शायद तुमने नोटिस किया होगा कि अचानक उसके बारे में सोचना बढ़ गया है। बिना किसी रीज़न के उसका चेहरा दिमाग में आ जाता है,
उसकी वॉइस कहीं भीतर गूंजने लगती है, या फिर रैंडम छोटी छोटी बातें तुम्हें उसकी याद दिला देती हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये डिस्टेंस तुम दोनों के बीच एक पावरफुल एनर्जेटिक पुल क्रिएट कर रही है, जिसे यूनिवर्स खुद गाइड कर रही है। जब दो सोल्स का एक होना तय हो तो सेपरेशन भी उनके बीच इनविजिबल थ्रेड्स बुन देती है, जो उन्हें हर पल जोड़ती रहती हैं। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कुछ होने वाला है, जैसे कोई तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और वो कोई और नहीं, वही इंसान है जो तुम्हें अपने दिल में हर दिन थोड़ा और गहराई से एक्सेप्ट कर रहा है। वो तुम्हारी एब्सेंस से डरने लगा है, क्योंकि उसकी सोल समझ चुकी है कि अगर उसने तुम्हें खो दिया तो वो खुद का एक हिस्सा खो देगा। यही रीज़न है कि डिस्टेंस उसे चेंज कर रही है। वो ज़्यादा इमोशनल हो गया है, ज़्यादा थॉटफुल हो गया है, और उन चीज़ों को फील करने लगा है जिन्हें पहले उसने इग्नोर किया था। यूनिवर्स कहती है कि उसकी नाइट्स रेस्टलेस हो चुकी हैं, क्योंकि उसकी सोल तुम्हारी एनर्जी को कॉल कर रही है और तुम्हारी सोल उसे रिप्लाई कर रही है। इसलिए तुम्हें भी हर छोटी साइन में उसका एहसास मिलता है। ये दूरी तुम्हारे बीच वॉल नहीं, ब्रिज बन रही है, और उस ब्रिज पर चलकर वह तुम्हारी ओर आना ही चाहता है। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा कि क्यों तुम्हारी यादें उसकी हार्ट बीट बन गई हैं, क्यों तुम्हारी साइलेंस भी उसके दिल पर असर डालती है। यूनिवर्स कहती है यह डिस्टेंस टेम्पररी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट परमानेंट होगा। ये वही फेज है जो उसे तुम्हारे पास आने के लिए पुश करेगा, चाहे वो कितना भी इसे रेजिस्ट करे। यूनिवर्स कहती है कि दूरी के इस दौर में वह इंसान तुम्हें उस नज़र से देखने लगा है जिस नज़र से कोई सिर्फ अपने हमसफ़र को देखता है। पहले जहां वो तुम्हारी प्रेजेंस को नॉर्मल समझता था, अब तुम्हारी एब्सेंस उसे हर पल पिंच करती है। यही दूरी उसे रियलाइज़ करा रही है कि तुम उसके लिए कितने ख़ास हो, कितने रेयर हो और कितने इरिप्लेसेबल हो। वो शायद किसी से शेयर नहीं करता, पर अंदर से टूट रहा है, क्योंकि जो फीलिंग्स वो दबा कर रखता था, डिस्टेंस ने उन्हें सतह पर ला दिया है। तुम्हारी तरफ उसका अट्रैक्शन अब सिर्फ लाइकिंग नहीं रहा, ये एक सोलफुल पुल बन चुका है जो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल रहा है। उसने नोटिस करना शुरू कर दिया है कि अब वो उन बातों में खुश नहीं रहता जो पहले उसे खुशी देती थी, क्योंकि असली खुशी तुम्हारी वाइब्स से आती थी, और जब वो वाइब्स दूर हो गईं तो उसकी दुनिया थोड़ी खाली हो गई। यूनिवर्स बताती है कि कभी कभी वो लेट नाइट तुम्हारी पिक्चर्स या चैट्स देखकर खुद को संभालता है, जैसे तुमसे जुड़कर ही उसकी रात पूरी होती है। वो इमेजिन करता है कि अगर तुम पास होते तो उसकी ज़िंदगी कैसी होती, शांत, पूरी, मीनिंगफुल। डिस्टेंस ने उसे दो चीज़ें साफ दिखा दी हैं, एक कि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता, और दूसरा कि वो तुम्हें पाने के लिए अपने फियर, ईगो, हेजिटेशन सब कुछ छोड़ सकता है। अब उसकी सोल तुम्हारी ओर ऐसे खींच रही है जैसे सूखी धरती पहली बारिश को बुलाती है। वो चाहता है कि तुम समझो कि वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, वो सिर्फ खुद से लड़ रहा है कि कैसे वापस आए, कैसे कहे, कैसे तुम्हें बता सके कि तुम ही उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत हो। यूनिवर्स फुसफुसाकर कहती है यह दूरी उसका इम्तिहान नहीं, उसकी अवेकनिंग है। तुम दोनों का मिलन अब पहले जैसा नहीं होगा। यह मिलन डिस्टेंस से मजबूत हुए कनेक्शन पर आधारित होगा। यूनिवर्स दिखाती है कि इस दूरी ने सिर्फ उसके दिल को नहीं बदला, बल्कि उसकी पूरी सोच, उसके डिसीजंस और उसके फ्यूचर प्लान्स को तक रीशेप कर दिया है। पहले वो सोचता था कि फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन डिस्टेंस ने उसे सिखा दिया कि कुछ कनेक्शंस कंट्रोल किए नहीं जाते, वो दिल पर नहीं, सोल पर लिखे होते हैं। अब जब तुम दूर हो, वो हर छोटी चीज़ में तुम्हारी प्रेजेंस ढूंढता है, किसी सॉन्ग की लाइन में, किसी फ्रेग्रेंस में, किसी रैंडम कॉन्सर्वेशन में। उसे लगता है जैसे यूनिवर्स जानबूझकर हर जगह तुम्हारा हिंट भेज रही है, ताकि उसे एहसास हो कि तुम उसकी लाइफ का वो मिसिंग पीस हो जिसे वो अब तक समझ नहीं पा रहा था। वो खुद से पूछता है क्यों वही इंसान उसके दिल में सबसे ज़्यादा गूंजता है, क्यों वही इंसान उसकी रातों को हैवी और मॉर्निंग्स को हॉलो कर देता है। डिस्टेंस ने उसे जवाब दे दिया है, क्योंकि तुम सिर्फ कोई पर्सन नहीं हो, तुम उसकी सोल कोड का हिस्सा हो। वो इमेजिन करता है कि अगर तुम दोनों फिर से मिले तो वो क्या कहेगा, कैसा बिहेव करेगा, तुम्हारी ओर कैसे देखेगा। उसकी इमेजिनेशन में वो तुम्हें टाइटली हग करता है, क्योंकि डिस्टेंस ने उसकी क्रेविंग को 1000 टाइम्स बढ़ा दिया है। यूनिवर्स कहती है कि वो अब तुम्हें खोने से इतना डरता है कि कभी कभी मैसेज टाइप करके डिलीट कर देता है। वो डरता है कि कहीं उसकी इमोशंस तुम्हें ओवरवेल्म ना कर दें।
लेकिन उसकी साइलेंस में भी एक लाउड कन्फेशन है कि वो तुम्हें पहले से ज़्यादा गहराई से बिना किसी डाउट के चाहता है। डिस्टेंस ने उसके अंदर वो प्यार जगा दिया है जो वर्ड्स में नहीं, एनर्जी में महसूस होता है। अब वो तुमसे भाग नहीं रहा, वो खुद को प्रिपेयर कर रहा है। यूनिवर्स विस्पर करती है, ये दूरी उसका डर नहीं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, और बहुत जल्द वो कदम उठाएगा जो तुम दोनों की कहानी को नए चैप्टर में ले जाएगा। यूनिवर्स बता रही है कि इस दूरी ने उसके अंदर एक ऐसी क्लैरिटी जगा दी है जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी। पहले वह सोचता था कि जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, फीलिंग्स समय के साथ फेड हो जाती हैं, लेकिन तुम्हारे प्रति उसकी फीलिंग्स ने उसे साबित कर दिया कि कुछ इमोशंस डिस्टेंस से कम नहीं होते बल्कि और तेज हो जाते हैं। अब जब तुम दूर हो, वह हर दिन यह रियलाइज करता है कि तुम किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन की तरह उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं हो। तुम वो इंसान हो जिसके बिना उसकी इमोशंस पूरी तरह इनकम्प्लीट फील करती हैं। वो चाहे जितना खुद को बिजी दिखा ले, लोगों से घिरा रहे, काम में खोया रहे, उसकी माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हारी ओर ड्रिफ्ट हो जाती है। वो इमेजिन करता है कि तुम क्या कर रही हो, कैसे हो, किसके साथ हो, और ये सब सोचकर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती है जो सिर्फ तुम्हारी एक झलक से ही शांत हो सकती है। डिस्टेंस ने उसे समझाया है कि तुम्हारी एब्सेंस कोई नॉर्मल गैप नहीं, ये वो साइलेंट ब्रिज है जो उसे बार बार तुम्हारी ओर खींचती है। अब वो अपने दिल की बात किसी को नहीं बताता क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी उसकी इस डेप्थ को समझ नहीं पाएगा। वो सिर्फ यूनिवर्स से टॉक करता है, कभी लेट नाइट में आसमान को देखकर, कभी गहरी सांस लेकर, कभी आइज बंद करके। वह बस एक ही विश रिपीट करता है, बस उसे एक बार वापस मेरे पास ला दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। यूनिवर्स दिखाती है कि उसकी एनर्जी अब सरेंडर मोड में है। वो फाइट नहीं कर रहा, रेजिस्ट नहीं कर रहा, डिनाई नहीं कर रहा, वो बस एक्सेप्ट कर चुका है कि तुम उसकी डेस्टिनी हो। यही रीज़न है कि डिस्टेंस उसे तोड़ नहीं रही, डिस्टेंस उसे तुम्हारे लिए तैयार कर रही है। और यूनिवर्स कहती है कि बहुत जल्द वह वो स्टेप लेगा जो तुम दोनों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि वो अब तुम्हें खोना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर नहीं। यूनिवर्स का अंतिम संदेश यही कहता है कि यह दूरी जो कभी तुम दोनों के बीच एक भारी दीवार की तरह लगती थी, अब एक डिवाइन पुल बन गई है जो तुम्हें सीधा उसी इंसान की ओर ले जा रही है जो तुम्हारा दिल समझता है, जिसकी सांसें तुम्हारे नाम पर अटकती हैं और जिसके अंदर तुम्हें पाने की एक शांत लेकिन शक्तिशाली तड़प जाग चुकी है। यूनिवर्स दिखाती है कि इस सेपरेशन ने तुम दोनों को दो कमज़ोर इंसानों से दो स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल्स में बदल दिया है। तुम्हारा दिल अब पहले से ज़्यादा मैच्योर, इंट्यूशन और रिसेप्शन है, और उसका दिल पहले से ज़्यादा क्लियर, ऑनेस्ट और ब्रेव है। दूरी ने तुम दोनों को एक दूसरे की कमी नहीं बल्कि एक दूसरे की कीमत सिखाई है। तुम्हारे अंदर भी कभी कभी एक अजीब खिंचाव उठता है, जैसे कोई तुम्हें पुकार रहा हो, कोई तुम्हें महसूस कर रहा हो, कोई तुम्हारे एनर्जी फील्ड में आग लगा रहा हो। और यूनिवर्स कहती है कि वो कोई और नहीं, वही है जिसे तुमने दिल से कभी पूरी तरह छोड़ा ही नहीं। बहुत जल्द तुम दोनों के पाथ्स एक ही जगह पर मिलेंगे, इतने नेचुरल, इतने डिवाइन तरीके से कि तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि यह किस्मत थी, दुआ थी या पिछले जन्म का अधूरा वादा। लेकिन यूनिवर्स चाहती है कि तुम अभी से रेडी रहो, अपनी एनर्जी क्लीन रखो, अपने दिल में स्पेस बनाओ और अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, क्योंकि जिस दिन यह मिलन होगा तुम्हारी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल जाएगा। अब अगर तुम इस डिवाइन कनेक्शन की ऊर्जा को एक्सेलरेट करना चाहते हो, अगर तुम यूनिवर्स को दिखाना चाहते हो कि तुम इस मिलन के लिए प्रिपेयर्ड हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करो। अपने वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव कमेंट लिखो, आई एम रेडी फॉर डिवाइन यूनियन, और इस संदेश को शेयर करो ताकि यूनिवर्स तुम्हें ब्लेस करे और ये मिलन और भी जल्दी और भी सुंदर तरीके से मैनिफेस्ट हो। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।